प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बाल अपराध। बाल अपराध बाल अपराध को जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी इंग्लिश में हम कहते हैं। विद्यार्थियों, अपराध और बाल अपराध में जो बेसिक अंतर है उसको समझने की ज़रूरत है। अपराध वह कार्य है जो समाज विरोधी हो, और विधि सम्मत, विधि के विरुद्ध हो। विधि विरुद्ध है। विधि माने कानून, संविधान, इसके विरुद्ध, और जिस पर समाज विरोधी भी है, विधि विरुद्ध भी है, और जिस किसी का अधिकार अनंत, किसी का नुकसान हो रहा हो, नुकसान वो आर्थिक, मानसिक, सामाजिक आदि। ऐसा कोई काम जो समाज विरोधी है, विधि के विरुद्ध है, जिससे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा यह मान के चलता है कि ये समाज के लिए सही नहीं है, तो ऐसा कोई कार्य, उसको हम अपराध कहते हैं। अब बात आती है बाल अपराध की। बाल अपराध क्या है? बाल अपराध वह है जो एक निश्चित आयु सीमा से कम उम्र के लोगों के द्वारा किया जाए। इसको यूँ समझे कि एक निश्चित आयु, मान लीजिए बाल अपराध की एक आयु है, सरकार द्वारा निर्धारित है 16 वर्ष लड़कों के लिए, 18 वर्ष लड़कियों के लिए। तो इससे कम आयु के जो लड़के लड़कियां कोई अपराध करते हैं तो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं, और जो इसके ऊपर की आयु के जो लोग अपराध करते हैं वो पूरे अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो बाल अपराध चूँकि बच्चों के द्वारा किया जाए विशेष तौर से। अब ये अपराध किस तरह के होते हैं? ये होते हैं जैसे कोई बच्चा भगोड़ापन है, स्कूल से भाग जाता है, भगोड़ापन, या गर्दी, या अनैतिक काम करना, या कोई चोरी, जेब कतरी, ये सब बाल अपराध की श्रेणी में है। बाल अपराध को परिभाषित करते हुए न्यू मेयर ने कहा है, उनकी पुस्तक का नाम जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी इन मॉडर्न सोसाइटी, उसमें लिखा है कि एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है, ऐसे को हम बाल अपराध कहेंगे। एक बाल अपराधी कौन है? जो निश्चित आयु से कम आयु का व्यक्ति, मैंने पहले बताया कि 16-18 वर्ष, इस आयु से अगर कोई कम है तो वो बाल अपराध श्रेणी में, क्योंकि समाज विरोधी होना चाहिए काम, और उसका जो कार्य है, दुराचरण है जो उसने किया है, वो कानून का उल्लंघन होना चाहिए, ऐसा कहते हैं न्यू मेयर। मावर भी इसी बात को कहते हैं कि बाल अपराधी वह अपराधी है जो जानबूझकर या इरादे के साथ यह समझते हुए, इरादतन, और उसको पता है इस बात का कि मैं अपराध कर रहा हूँ, उस समय की रूढ़ियों की उपेक्षा करे, उस समय के नियमों का या रूढ़ी जो भी समाज में स्थापित उनका, तो इसका उल्लंघन करना भी बाल अपराध है। ये मावर ने कहा है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 के अक्टूबर 87 में लागू किया गया। उसके अनुसार 16 वर्ष तक के आयु के लड़के और 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों का अपराध करने पर बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसके लक्षण क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। बाल अपराध का पहला लक्षण है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अपराध की दर कई गुना अधिक होती है। अर्थात लड़के ज़्यादा अपराध करते हैं, ज़्यादा, और जो लड़कियां हैं ये थोड़ी कम करती हैं, लड़कों की तुलना में कम बाल अपराध करती हैं। कुल जो अपराध है उसका 22% भाग लड़कियां करती हैं और शेष लड़के करते हैं। इसमें इट मीन समझो
कि कुल जो बाल अपराध का जो प्रतिशत है उसका लगभग 82%, सॉरी 78% जो बाल अपराध करते हैं वो लड़कों के द्वारा किए जाते हैं, 78% कुल बाल अपराध का, और लगभग 22% लड़कियां करती हैं। यानी कि इसका रेशो को हम देखें तो 1 अपराध लड़की करती है तो 5 अपराध लड़के करते हैं। ये मोटा मोटा अनुमान हमने बनाया है। इसी प्रकार बाल अपराध की दर है जो किशोरावस्था में जो है वो ज़्यादा होती है। बाल अपराध ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा गांव शहरों में अधिक होते हैं, और बाल अपराध जो है ये जो एकल जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों में प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है, और गरीब आर्थिक रूप से जो विपन्न लोग हैं उनमें अपराध आर्थिक ज़्यादा पाए जाते हैं। और देखो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि 10 में से जो बाल अपराधी 9 जो बाल अपराधी हैं वो पहली बार बाल अपराध करते हैं। यानी एक ही आयतन होता है, बाकी 9 आकस्मिक होते हैं और वो पहली बार करते हैं। और बाल अपराध अधिक संख्या में समूह में नहीं होती, एकल में होते हैं। इस प्रकार कोई कई समूह में नहीं होते। और इसी के साथ ही क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास के लिए फिर हम दोबारा हाजिर होंगे। नमस्कार।